ये लीजिए माँ जी, मुंह मीठा कीजिए। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मैं एसडीएम बन गई। मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। ये लीजिए आशीष जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। मम्मी, आप एसडीएम बन गए? वाओ! हाँ गर्वित बेटा, मैं एसडीएम बन गई हूँ। निशा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। वो तो है, मैंने खूब मेहनत की थी ताकि मैं इस पोस्ट को हासिल कर सकूं। निशा बहू, आशीष ने भी तो तुम्हें एसडीएम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो भी दिन रात तुम्हारे साथ लगा रहा। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। निशा तो मेरी पत्नी है। मैं इसके लिए ये सब नहीं करता तो फिर किसके लिए करता? निशा और मैंने साथ फेरे लेकर इस रिश्ते को निभाने का वादा लिया था। आज निशा को उसका मुकाम मिल गया। बस मेरे लिए यही खुशी की बात है। मुझे कल सुबह ही अपनी नौकरी पर निकलना है और आप पीछे से गर्वित का ध्यान रखेंगे ना? गर्वित का स्कूल, उसकी ट्यूशन, सब कुछ है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं, माँ है, हम सब संभाल लेंगे। और अब तो वैसे भी हमारा गर्वित बेटा बड़ा हो गया है, वो बहुत समझदार है। आप जाओ मम्मी, मैं पापा और दादी के साथ रुक जाऊंगा। और आप टेंशन मत लो, मैं पापा और दादी का ख्याल अच्छे से रखूंगा। अच्छा बच्चू, अब तुम हमारा ख्याल रखोगे? ये भी बढ़िया है, अब तुम बड़े हो गए हो। आज से 7 साल पहले आशीष और निशा की शादी हुई थी। आशीष एक सफाई कर्मचारी की नौकरी करता है। निशा के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। जिस वक्त निशा की आशीष के साथ शादी हुई थी, उस वक्त निशा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद निशा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। निशा पढ़ने में बहुत होशियार थी। शादी के बाद निशा ने अपनी एसडीएम बनने की इच्छा जब आशीष के सामने रखी तो आशीष ने भी अपनी पत्नी का पूरा सहयोग दिया। बेटे गर्वित के होने के 6 महीने बाद ही निशा ने एसडीएम की पढ़ाई शुरू कर दी और उसके अच्छे अंक आए, जिसके चलते उसने डिग्री ले ली और उसकी एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई। निशा अपनी नौकरी के लिए लखनऊ आ जाती है। लखनऊ आकर निशा अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। उधर आशीष भी अपनी नौकरी के साथ साथ घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रहा था। शुरू शुरू में निशा फ्री होते ही फोन पर बात करती थी, पर कुछ दिनों से निशा आशीष का फोन नहीं उठा रही थी। बस उसे मैसेज कर दिया था कि वो काम में बिजी है। इसलिए आशीष ने सोचा कि एक बार खुद ही जाकर निशा से मिलाएगा। इसलिए वो निशा को सरप्राइज देने के लिए लखनऊ पहुंच गया। पर वहां पहुंचकर आशीष ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो दंग रह गया। क्यों दंग रह गई ना? मैंने सोचा अचानक पहुंचकर तुम्हें चौंका दूं। मुझे पता था आज तुम्हारी छुट्टी होती है और तुम मुझे घर पर ही मिलोगी। वो आशीष, तुम और अचानक। आशीष एक सेकंड रुको। ये कौन है निशा? और तुम्हारे साथ इस तरह ये यहाँ क्या कर रहा है? आशीष निशा के साथ एक अनजान व्यक्ति को कमरे में देख लेता है और गुस्से में भर जाता है। तुम नौकरी की आड़ में मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखेबाज कहीं की। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ, तुम तो शायद निशा के साथ ही नौकरी करते हो ना? हाँ, एक बार परीक्षा के दिनों में मेरी मुलाकात तुमसे हो चुकी है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? सूरज। हाँ, याद आया, सूरज। बिल्कुल ठीक पहचाना। निशा, तुम्हारे पति की तो याददाश्त बड़ी तेज है। ओए सुन, तू एक मामूली सफाई कर्मचारी है और सूरज मेरी तरह पढ़ा लिखा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने वाला इंसान है। अरे तेरी पत्नी बनकर रहना मेरी मजबूरी थी। मैं तो सिर्फ तेरा फायदा उठा रही थी कि तू मेरे ऊपर पैसा खर्च करे और मुझे एसडीएम की डिग्री मिल जाए। अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, चला जा यहाँ से। और मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है, वरना ज्यादा चूचा पड़गी तो तू जानता नहीं है कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। तुम इतना बदल जाओगी निशा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हो? गर्वित तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। मैंने उसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम घर आकर रहोगी, इसलिए वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा तुमसे और उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, बस अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। सुन लिया ना तूने? निशा ने क्या बोला? चल जा यहाँ से, चल निकल। बड़ा आया निशा का पति बनने। अरे उसके लायक ही नहीं है तू। आशीष की आंखों में आंसू थे। जिस निशा को उसने लखनऊ नौकरी करने के लिए भेजा था, वो इतनी बदल जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। आशीष ने अपनी सारी आपबीती घर में बताई। आशीष को दुख इस बात का था कि निशा ने उसके साथ जो विश्वासघात किया, उससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने की इतनी बड़ी सजा आशीष को मिलेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। निशा ने अपने पति की अच्छाई को नहीं समझा और एक अनजान रिश्ते को अपना बना लिया। निशा ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान किया था। इसलिए अब आशीष पूरी तरह से जानता था कि अब इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। नीरू एक फौजी थी।
उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरू की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती प्यार फिर शादी में बदल गई। नीरू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। अरे नीरू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। हेलो नीरू बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं। सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूंगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। क्या करे बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। नीरू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। नीरू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है। सब ठीक हो तेरे साथ? माँ, तुम किस चिंता में पड़ गई? अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राकेश जी से और माँ जी से बात हुई है। वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। भगवान करे सब ठीक ही हो। माँ, क्या बात है, रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही? उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। कोई कह रहा था रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रूपा के साथ दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, रूपा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी। कोई नहीं, अच्छा है। माँ, मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। नीरू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। अरे संभाल कर बहन, रुको, मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। शुक्रिया बहन, तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नीरू, तू इस बच्ची को घर छोड़ कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। ठीक है माँ, आज के जमाने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अच्छा, तो आप फौजी हो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरू है, और तुम्हारा? मेरा नाम रेखा है। मेरा घर आ गया, आओ मैं अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीरू को अपनी माँ से मिलवाती है। वो भी नीरू से मिलकर बहुत खुश होती है। बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया। लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें। हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ हमारी रेखा का ही है। सचमुच बहुत नेक दिल हैं वो लोग। फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फोटो देखना चाहूंगी। हाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। ये है मेरे पति अशोक जी और ये मेरी सास। राकेश, तुम्हारा होने वाला पति? ये कैसे हो सकता है? ये अशोक नहीं, मेरे पति राकेश हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए राकेश अशोक बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहा है। बेटी, अब हम क्या करें? अगले हफ्ते रेखा की शादी है। मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो। हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। नहीं, हम राकेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। नीरू की आंखों में आंसू तो थे, पर एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। नीरू अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटों को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। रेखा दुल्हन बनी अशोक और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीरू राकेश को फोन मिलाती है। राकेश, कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? अरे कहाँ नीरू, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तुम समझ सकती हो ना? हाँ, मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। नीरू से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते हैं। रूपा भी उनके साथ थी। नीरू चोरी छुपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। बहन जी, वो गहनों के डिब्बे और नगद रुपए सब तैयार है ना? नीरू कमरे से बाहर आ जाती है। गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। नीरू, तुम नीरू? हाँ, मैं।
तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। 1 सेकंड रूपा, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? राकेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। नीरू, राकेश मेरे पति हैं। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। इतना बड़ा धोखा? नीरू मैडम, इन सबसे कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। राकेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। नीरू, तुम बॉर्डर पर रहती थी, रूपा घर आया जाया करती थी, इसीलिए रूपा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहां से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीरू रूपा को कस के जोरदार चांटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस राकेश, उसकी माँ और रूपा को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा सुनाती है। नीरू एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी। उसके कारण रेखा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीरू अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्योछावर कर देती है।